साई की बात। बच्चे, तुझे तेरे सवालों के जवाब मैं दे दूंगा मेरे बच्चे, तुझे मिल जाएंगे, चिंता मत कर। जो जो सवाल तुमने मुझसे पूछे हैं ना, उन सभी सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, एक काम किया करो, मंगलवार को और शनिवार को ना बंदरों को कुछ ना कुछ खिलाया करो अपने हाथों से। अगर हो सके तो चने खिलाया करो, लेकिन खिलाया करो मेरे बच्चे। आने वाले शनिवार में उन्हें खिलाना, ज़रूर खिलाना मेरे बच्चे। राम जी तुम्हारा भला करेंगे मेरे बच्चे। और सुनो, अब ना तुम्हें समझने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है कि कोई भी फैसला ना हड़बड़ाहट में आके नहीं लेना चाहिए। हड़बड़ाहट में अक्सर गलत फैसले हम ले लेते हैं, वो तुम्हें समझना चाहिए मेरे बच्चे। जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं लेने चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम कोई भी काम करने में ना पीछे नहीं हटते, किसी भी काम को अगले दिन पर नहीं टालते हो, उस काम को उसी दिन ख़त्म करने की कोशिश करते हो। लेकिन कुछ कामों में ना मेरे बच्चे वक्त लगता है, और किसी किसी काम में ना वक्त के हिसाब से काम हो तो वही सही रहता है मेरे बच्चे। अगर जल्दबाजी मचाओगे तो सारे काम बिगड़ जाएंगे मेरे बच्चे, सारे काम बिगड़ जाएंगे। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ना तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, कुछ लोग बहुत स्वार्थी हैं, लेकिन तुम चिंता मत करना, उन सब से मैं तुम्हें दूर कर दूँगा, बिल्कुल दूर कर दूँगा। और कोई भी तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, कोई नहीं, और ना मैं उठाने दूँगा मेरे बच्चे। जिस तरीके से तुम सबको हाँ कहते हो ना, उसी तरीके से अब तुम्हें ना कहना भी सीखना होगा। तुमने हर किसी के काम में हाँ कर कर, चाहे तुम्हारे पास वक्त हो ना हो, चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा सबका काम करते थे, सबके कामों के लिए हमेशा आगे से आगे खड़े रहते थे। कभी किसी काम के लिए तुमने मना नहीं किया, कभी तुम्हारे चेहरे पर सिकन नहीं आई किसी के काम को लेकर। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उससे तुम सबक लो ना मेरे बच्चे, ना कहना भी सीखो। हर बार अच्छा होना भी सही नहीं होता मेरे बच्चे, कभी नहीं होता। तुम ना बहुत प्यारे हो, तुम बहुत भोले हो, और तुम्हारा कई लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो वो सब चीज़ें मत किया करो मेरे बच्चे, ना कहना भी सीख जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है ना, उस इंसान पर ना दोबारा से विश्वास बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि वो इंसान विश्वास के लायक था ही नहीं, और ना वो है मेरे बच्चे। वो दोबारा आएगा तुम्हारे पास, माफ़ी भी मांगेगा, उसे अपनी गलतियों का पछतावा होगा, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, उसके अंदर नहीं होगा। क्योंकि वो जो करता है ना, वो हमेशा वही करता है जो उसका मन कहता है, जो उसको सही लगता है। वो कुछ दिन के लिए तुमसे अच्छा बनकर दिखाएगा, ये दिखाएगा कि उसे कितना पछतावा है तुम्हारे साथ गलत करने का। लेकिन सच बताऊं, आंतरिक तौर पे ना उसे कोई भी गलती महसूस नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई। बस वो दिखाने के लिए कर रहा है, तो उसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। मैं तुम्हें पहले से समझा दिया है, तुम्हें से पहले से बता रहा हूँ। अगर वो तुम्हारे पास आए तो उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ ठीक है, उसे माफ़ कर दो, लेकिन उसे कभी भी अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करने देना, दोबारा से अपनी ज़िंदगी में मत आने देना। बहुत मुश्किलों से मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से उसे दूर किया है, बहुत मुश्किलों से मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हें ना जिस चीज़ की आदत लग जाती है ना, फिर लग जाती है मेरे बच्चे। और तुम ना इतने प्यारे हो, इतने भोले हो कि हर किसी की बातों में आ जाते हो, और ना सबके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हो, हर पल हर वक्त। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में अब वो दोबारा से लौटे, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी दोबारा से उथल पुथल हो जाए। बहुत मुश्किलों से तुम्हारी ज़िंदगी को मैं एक सही रास्ते की तरफ, सही दिशा की तरफ लेकर आया हूँ, बहुत मुश्किल से। लेकिन इस बार मैं तुम्हें वो गलती नहीं करने दूँगा जो हर बार तुम करते आए थे। इस बार वो गलती नहीं होगी। और सुनो, जिस चीज़ को तुम्हें याद करने में दिक्कत होती है ना, या वो पढ़ाई हो या कोई वो सामान हो, तो उसे लिखा करो। लिखने से ना याददाश्त अच्छी रहती है मेरे बच्चे। अगर वो सामान है तो सामान तुम्हें याद रहेगा, लिखोगे तो तुम्हें याद रहेगा। और अगर वो पढ़ाई है तब भी तुम्हें इतनी अच्छे से याद होगी ना कि तुम चाहे भूल भी जाओ ना, तो लिखा हुआ कभी नहीं भूलते। हाँ, हो सकता है लिखने में तुम्हें वक्त लगे, लेकिन वो ऐसा लिखा हुआ होगा ना कि वो तुम्हारे दिमाग पर छप जाएगा। तुम्हें बार बार देखने करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम बहुत आराम से परीक्षा में लिख पाओगे मेरे बच्चे। तो लिख कर याद करो, लिखने से अच्छा रहता है दिमाग के लिए और बुद्धि के लिए मेरे बच्चे, याददाश्त के लिए। और सुनो, तुम बहुत परेशान हो जाते हो ना
जब भी तुम घर में शांत माहौल में रहना चाहते हो, तुम्हारे घर में बहुत शोर शराबा होता है, इतनी आवाज़ें आती हैं, इतना परेशान होते हो, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाते। नहीं कह पाते ना, तो एक काम किया करो, उस वक्त ना ऐसा कुछ करो कि वहाँ से तुम दूर हट जाओ, कुछ देर के लिए वहाँ से चले जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि वो जानबूझकर तुम्हारे होने पर ये सब चीज़ें करते हैं। तुम अगर वहाँ पर नहीं रहोगे ना तो ऐसा नहीं करेंगे, या फिर उन्हें साफ साफ जाकर कह दो, क्योंकि जब तक उन्हें नहीं कहोगे ना वो सुधरेंगे नहीं। क्योंकि कुछ लोग ना बिना कहे मानते नहीं हैं, उन्हें जाकर ठीक से बोल दो कि वो ये हरकतें ना करें, तो सही रहेगा उनके लिए। बस बोल दो मेरे बच्चे, और लड़ना मत, सिर्फ बोलना, प्यार से बोलना, ज़्यादा कुछ कहने करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो फिर भी नहीं मानते ना तो उन्हें मैं देख लूँगा। तुम बस शांत रहना, अपने आप को गुस्सा बिल्कुल मत दिलाना, और ना ही ज़्यादा बात को आगे बढ़ाना। बस वहीं पर ख़त्म कर कर आ जाना मेरे पास, जो भी हो मुझे बताना। और सुनो, किसी तीसरे इंसान को ऐसा लगता है कि तुम उनके बीच में आए, लेकिन तुम तो पहले से ही थे। तुम नहीं होते तो कुछ होता ही नहीं, वो भी नहीं होता जो आज है मेरे बच्चे। तो तुम्हें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि तुम तीसरे हो, तो बेहतर होगा वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वहाँ पर फंस कर कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे। वहाँ पर ना कोई कद्र नहीं, कोई अहमियत नहीं। अगर तुम्हारे रहते किसी और की ज़रूरत है ना, तो इसका मतलब तुम्हारी ज़रूरत कभी थी नहीं मेरे बच्चे। वहाँ से निकल जाना तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हें ना साबित करने की ज़रूरत है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है कि तुम क्या हो। ये बात तुम जानते हो और मैं जानता हूँ कि तुम सच में क्या हो, तुम्हारी काबिलियत क्या है, तुम्हारे गुण क्या है, तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारा दिल क्या है। छोड़ो, जाने दो। ऐसे लोगों से ना समय व्यर्थ कर कर कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों से बात करना भी व्यर्थ है, समय का व्यर्थ करना है। तो ऐसे लोगों से बात भी मत करो, दूर हो जाओ बिना कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। और सुनो, कुछ मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। ये क्या लगा रखा है मेरे बच्चे? सुबह उठते हो, जब तक मेरी पूजा नहीं करते हो तब तक तुम अपने मुंह में एक निवाला भी नहीं डालते हो, और पूरा दिन तो तुम्हें काम में लग जाता है। सुबह तुम काम में लग जाते हो, काम ख़त्म करने के बाद नहाते हो, उसके बाद मेरी पूजा करते हो। 11-12 बज जाते हैं मेरे बच्चे। सुबह से तुम्हें दवाई भी लेनी होती है। सुबह से तुम्हारा शरीर जो होता है ना, इतना चलता है, इतना काम करता है, उसके बाद भी तुम कुछ खाते नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, पहले बाबा की पूजा कर लूँ, बाबा को स्नान करा लूँ, बाबा की पूजा कर कर बाबा को कुछ खिला दूँ, उसके बाद मैं खाऊँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चे। मैं कभी बुरा नहीं मानता। सबसे पहले सुबह उठकर कुछ खाया करो, क्योंकि तुम ना बिना खाए दवाई नहीं ले सकते, ये बात मैं जानता हूँ। तो सुबह दवाई लो पहले, और साथ में उसके कुछ खा लो, और उसके बाद जो भी तुम्हें काम करना है घर का, वो आराम से करो। फिर स्नान करो, फिर मेरी पूजा करो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा भगवान तो हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ, लेकिन साथ साथ तुम्हारे घर का मुखिया भी हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं देखूँगा तो किसे देखूँगा, बोलो? मेरी जिम्मेदारी हो तुम। और तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बीच में ना ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें दिखावा करना पड़े, या कुछ अलग से कुछ करना पड़े, या विशेष कुछ करना पड़े। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी मत करो, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हो वैसे रहो, मेरे साथ कुछ भी करने की, विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।